आप सब देख रहा छी SCS न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा से एनडीए के तरफ से भाजपा के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर के जे की आई अपन नामांकन 2 सेट में दाखिल केलन। दरभंगा लोकसभा सीट से एनडीए के तरफ से भाजपा के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर आई काफी तामझाम के साथ अपन नामांकन दाखिल केलन। उनका नामांकन के दौरान एक विशाल जनसभा उनका साथ चल रहा चल जे मनोकामना मंदिर से शुरू भेल और मेडिकल ग्राउंड में आकर सभा में तब्दील हो गए। शहर के हर गली चौक चौराहा से निकले ई यात्रा जहां मेडिकल ग्राउंड में पहुंचल तो भव्य स्वागत गोपाल जी ठाकुर के कल गेल। नामांकन सभा में भाग लेवा के लेल मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, बिहार के मंत्री नंद किशोर यादव, मंत्री मदन सहनी, राज्यसभा सांसद डॉक्टर CP ठाकुर, गोपाल नारायण सिंह, हुकुमदेव नारायण यादव समेत जिला के तमाम MLA, MLC, पूर्व MLA, MLC साहब मौजूद छला। साधारण किसान के बेटा के गरीबक बेटा नरेंद्र मोदी टिकट करे, रामविलास जी करे, नीतीश जी करे, एनडीए के हमरा उम्मीदवार दरभंगा में बनाल गेल और हम वहाँ लोगन से आग्रह केने रही जे गरीबक बेटा के दरभंगा से टिकट भेटल हन। एक किसान, मजदूर, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, मुस्लिम, हिंदू सब आदमी है और मनोकामना मंदिर में आशीर्वाद दे बहुत बहुत के स्वागत, अभिनंदन, के वंदन है। और एक आग्रह से कहने रही आदरणीय शिवराज सिंह चौहान साहब वहाँ के बीच में हवाई जहाज से आवे वाला है। आदरणीय सुशील मोदी, नित्यानंद राय, नंद किशोर यादव, अश्विनी चौबे के बीच में आवे वाला है। अध्यक्ष जी अश्विनी चौबे जी, रामचंद्र पासवान जी सांसद, हुकुमदेव नारायण यादव जी सांसद, CP ठाकुर जी सांसद, गोपाल नारायण सिंह जी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सदस्य, मधुबनी के सांसद आबि गए थे, हार्दिक अभिनंदन थे। हुकुमदेव जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, सुशील मोदी जिंदाबाद, रामचंद्र पासवान जिंदाबाद, रामचंद्र पासवान जिंदाबाद, गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, हुकुमदेव यादव जी, रामचंद्र पासवान जी एवं सुनील चौधरी जी, संजय सरावगी जी, अमरनाथ गामी जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष तौर पर बिहार में जो आशीर्वाद है, इन दोनों आदमी के नेतृत्व में पूरा बिहार इस दरभंगा कमिश्नरी के वो गोपाल जी ठाकुर
ये अशोक यादव जी, रामचंद्र पासवान जी, आरपी मंडल जी और नित्यानंद राय जी, ये सारे उम्मीदवार इस दरभंगा कमिश्नरी के हैं। मैं सुशील मोदी जी को भरोसा दिलाता हूं कि निश्चित रूप से मिथिलांचल का ये 5 का 5 सीट आपके झोली में रहेगा। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। दोनों का जब जोड़ी काम कर रहा है, रामविलास जी का जो सामाजिक समीकरण में सहयोग है, उस तीनों को मिला के जो समाज मजबूत हो रहा है, उससे निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि बिहार में हम 40 के 40 सीट जीत रहे हैं। मुझे आंख दिखाओगे तो तुम्हारे सीमा में घुसकर पीटने का काम अगर करेंगे। क्यों? तो मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो मुमकिन है। मित्रों, समय सीमा निर्धारित है, कहना तो बहुत कुछ था, हमारे अभिभावक भी घड़ी दिखा रहे हैं, तो कहना बहुत कुछ था, लेकिन कांग्रेसियों से सावधान रहिएगा। ये जालिम कांग्रेसी नैनो का नीर बेच देंगे, ये लाशों के सौदागर माँ का चीर बेच देंगे, ये थूक थूक कर चाट रहे वोटों के खातिर पाक परस्तों को पूरा कश्मीर बेच देंगे। मित्रों, इससे सावधान रहना है और इसको धूल चटाकर भेजना है। मुख्यमंत्री रहे, अभूतपूर्व मुख्यमंत्री रहे आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी का जोरदार ताली बजाकर हम लोग हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करें। बिहार के उप मुख्यमंत्री जिनके कारण आज भारतीय जनता पार्टी बिहार में सत्ता में है, ऐसे माननीय उप मुख्यमंत्री, ओजस्वी मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का भी हम लोग हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। 2004 से 2014 के बीच एक ऐसे प्रधानमंत्री इस देश को मिले थे। एक बार जब विदेश गए तो उनके साथ जो गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा रहता है, उसमें एक विदेशी महिला के आवाज में बार बार कहता था लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न, राइट टर्न। तो उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने पीएस को कहा कि अगर विदेशी महिला के ही आवाज पर लेफ्ट और राइट घूमना है तो ये विदेश क्यों लेके आए हो, चलो अपने देश में ही घूमते हैं, क्योंकि वहां भी एक विदेशी महिला के इशारे पर हमको राइट और लेफ्ट घूमना पड़ता है। एक ऐसा प्रधानमंत्री हम लोगों को 10 साल मिला था मित्रों, और आप सब लोगों के आशीर्वाद से एक ऐसा प्रधानमंत्री 2014 में इस देश को मिला जो जब लाल किला पर खड़ा होता है तो भारत का एक एक व्यक्ति गौरवान्वित होता है। और जब हमारा प्रधानमंत्री गरजता है भारत में और कहता है पाकिस्तान सुधर जाओ नहीं तो घर में घुस के मारेंगे, ऐसा प्रधानमंत्री हमको मिला है। अब ये तय इस देश को करना है कि विदेशी महिला के इशारे पर घूमने वाला प्रधानमंत्री चाहिए या भारत की सीमा पर खड़ा होकर के पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने वाला प्रधानमंत्री चाहिए मित्रों। और उसके लिए हमारे उम्मीदवार 3 बैठे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है, ये तीनों जीत करके जाएंगे और राम राज्य की कल्पना हमारी साकार होगी। आप लोगों के सामने एनडीए के उम्मीदवार मधुबनी संसदीय क्षेत्र के रूप में खड़ा हूं। आज मधुबनी से हमको आप दरभंगा जिला से गोपाल जी ठाकुर के आपने टिकट दिया है, इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को कोटि कोटि साधुवाद हम देते हैं और कोटि कोटि साधुवाद देते हैं। और आपको पार्टी को हम विश्वास दिलाना चाहते हैं कि दरभंगा से गोपाल जी ठाकुर को और मधुबनी से हमको आपने जो टिकट दिया है, हम दोनों मिलकर पार्टी को सींचेंगे और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के गठबंधन का झंडा को झुकने नहीं देंगे और झुकने नहीं देंगे। शिवराज सिंह चौहान जिंदाबाद, गोपाल सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद। जिनका सुनने के वास्ते 8 बजे सुबह से मनोकामना मंदिर, श्यामा मंदिर के निकट से ये विजय संकल्प जुलूस के रूप में और दरभंगा कलेक्ट्रेट पहुंचे के कार्य करो है। हम सब आदमी का अपना तरफ से धन्यवाद दै छी, अभिनंदन करे छी, वंदन करे छी, वंदन करे छी और यह कृपा अहाँ लोगन के बनल रहे।
से स्वागत किया जाए। आदरणीय सुशील कुमार मोदी जी का स्वागत जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री सुनील भारती जी करेंगे। आगे आदरणीय नंद किशोर यादव जी का संजीव शाह जी जो जिला के महासचिव हैं स्वागत करेंगे। आदरणीय हुकुमदेव नारायण यादव जी का जो लोकसभा के पालक हैं श्री रंगनाथ ठाकुर जी करेंगे। आदरणीय गोपाल नारायण सिंह जी का विवेकानंद पासवान जो प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं स्वागत करेंगे। डॉक्टर एक ठाकुर गंगा पार करके और दूसरे ठाकुर के लिए उसमें और 2 नाम जोड़ दीजिए, रामचंद्र पासवान जी का और अशोक यादव जी का, कि प्रार्थना करने तीसरे ठाकुर से जो सबसे बड़े ठाकुर है प्रार्थना यही करते हैं कि तीनों को जिता दीजिए, तब जाके तीनों नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करेंगे। और यही जरूरी है। आज के यह आवश्यकता है कि बिहार से जितने हमारे कैंडिडेट हैं सबको सब जगह से जिताइएगा, तो बिहार का नाम केंद्र में फिर ऊंचा रहेगा कि बिहार ने प्रधानमंत्री को सबसे ज्यादा मदद किया। लोकसभा में दिल्ली गेली से गेली तो गेले रह गए। तैना अशोक कुमार यादव कैलाशपति मिश्र जी हमारा घर पर आकर कहला कि आप अपना बेटा को दीजिए, हमको ले जाइए। जब हम आ गए तो हमारा परिवार आ गया, तो इसको केवटी से लड़ाया गया। हमका लड़ा दीजिए। 95 में केवटी से लड़ल, 3 बेर विधायक भेल, हारल। संजोग से देखे हुए हम 3 बेर केवटी के विधायक बन के हार गए, तो ओकरो पार्टी मधुबनी लोकसभा के टिकट दे दिलखिन जत से हमरा देने रहे। सौभाग्य के बात है, पार्टी के कार्यकर्ता के अवसर मिलना चाहिए। गोपाल जी ठाकुर के अभिनंदन करे छिए। हम सबसे पहले गोपाल जी ठाकुर के आशीर्वाद देने रहे, नहा निश्चिंत रहू। भाजपा अब दोसर भाजपा बन गई है, भेटत उनका टिकट भेटले, लेकिन एठन के नेता सब पार्टी के टिकट लग तो चल गया। टिकट नहीं भेटे तो वही टिकट के कोनो महत्व नहीं, वो टिकटे रह जाए। कहाँ से सब आदमी दियो। अपन बात ज्यादा देर तक हम नहीं कहो। हम तो 60 में ग्राम पंचायत के मुखिया बनली, अब 62 में पहला असेंबली के चुनाव लड़ली दरभंगा से। तहिया से 59 बरस से मिथिलांचल के माटी में अपन बात सुनबैत रहलो, सब समाज सुनलो, बड़ परिवर्तन हो देखलिए। नारा लगबैत रही हम सब, गांव गरीब किसान मजदूर पिछड़ा दलित है भगवान। आज पिछड़ा दलित के हाथ में शासन आ रहा, नरेंद्र मोदी सत्ता के धार के मोड़ रहा, हुए गरीब दिस पिछड़ा दिस। मेरे साथ एक बार बोलिए तो मेरे समझ में आएगा। अब की बार फिर एक बार, ये जो फिर एक बार मोदी सरकार का नारा है, इसका अर्थ बड़ा साफ है। ये चुनाव इस बात के लिए नहीं है कि गोपाल जी ठाकुर चुनाव जीतते हैं, अशोक यादव चुनाव जीतते हैं, रामचंद्र पासवान जीतते हैं। सवाल इस बार इसका नहीं, सवाल इस बार है देश बचेगा कि नहीं बचेगा। ये देश का चुनाव है, और जब देश का चुनाव है तो देश के चुनाव में इस बात का विचार करना पड़ेगा कि किसके हाथों में भारत सुरक्षित रहने वाला, कौन देश को बचा सकता है। और आप दरभंगा के मेरे भाइयों, मिथिला के मेरे भाइयों, मैं आपको कहना चाहता हूं, याद करिए, आप माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने कहा था, अगर देश का विकास करना है तो बिहार का विकास करना पड़ेगा। दरभंगा की जीत रिकॉर्ड मतों से हम बिहार के अंदर जीत कर जाएंगे। मेरे मित्रों, ये गोपाल जी ठाकुर केवल नरेंद्र मोदी का उम्मीदवार नहीं है, ये रामविलास पासवान और बिहार के विकास को दिशा देने वाले नीतीश कुमार के भी उम्मीदवार हैं। मेरे मित्रों, हर चुनाव के अंदर सड़क, बिजली, पानी मुद्दा हुआ करता था, महंगाई मुद्दा हुआ करता था। अब कोई बता दे कहीं महंगाई मुद्दा है क्या? किसी कोई बोलेगा नहीं इधर से।
किसी विरोधी दल के नेता ने पिछले 2 महीनों में अपने किसी भाषण में महंगाई का जिक्र नहीं किया है। बिजली कोई मुद्दा नहीं है। अरे जिन लोगों को लगता था कि बिहार के लोगों को जिंदगी भर लालटेन की रोशनी में रखेंगे, उस बिहार की जनता ने लालटेन को गंगा नदी में फेंकने का काम कर दिया है। और आज बिहार के घर घर तक बिजली है। और मैं यहाँ के लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा, 31 दिसंबर पार नहीं होने देंगे। अभी तो घर घर बिजली पहुंची है। अगले 7 महीने में आपके खेत तक बिजली पहुंचाने का काम करेंगे। कोई खेत बिना बिजली के नहीं रहेगा। मेरे मित्रों, ये डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार है। और कितना काम हुआ। अभी तो दरभंगा का हवाई अड्डा 2 महीना लगेगा। और शिवराज जी, पटना और गया के बाद दरभंगा तीसरा हवाई अड्डा होगा, जहां से बेंगलोर, मुंबई और दिल्ली के लिए और हवाई जहाज उड़ेगा। यह है नरेंद्र मोदी का कमाल। और मित्रों, पटना के बाद दूसरा एम्स कहीं और नहीं, बिहार में दरभंगा में दूसरा एम्स बनने का सरकार ने निर्णय ले लिया है। 200 एकड़ जमीन हम लोगों ने उपलब्ध करा दिया है। गोपाल जी ठाकुर को जिताइए, नरेंद्र मोदी जी को दोबारा प्रधानमंत्री बनाइए, एम्स के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाएगा। मेरे मित्रों, मैं आपसे केवल एक ही सवाल जानना चाहूंगा, आपको कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? आराम करने के लिए विदेश चला जाने वाला प्रधानमंत्री चाहिए? मेरे मित्रों, जिस आदमी ने 5 साल में 1 दिन छुट्टी नहीं ली, 18 घंटा काम किया, नवरात्र आ रहा है, बहुत लोग नवरात्र करते होंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जो नवरात्र में 9 दिन केवल पानी पी के रहता है, फलाहार भी नहीं करता है और कोई काम बंद नहीं करता है। इसे मेरे मित्रों, आपको तय करना है, हर घर तक बिजली पहुंचाने वाली सरकार चाहिए या गरीबों को लालटेन और बैलगाड़ी युग में रखने वाली सरकार चाहिए? मेरे मित्रों, आपको निर्णय करना है। अजहर मसूद जैसे आतंकियों को साहब और जी कहकर पुकारने वाली सरकार चाहिए या आतंकवाद की कमर तोड़ने वाली मजबूत सरकार चाहिए? ठीक है भांजो, शिवराज सिंह चौहान मामा जैसा कहा को मामा ये तुम्हारा। बोलिए भारत माता की, मिथिलांचल की जनता की, दरभंगा के बहनों भाइयों की और मेरे भांजे और भांजियों की वंदे। नाव में चल रहे हैं, गाड़ी खाए हिचकोले हड्डा पसरा सारे डोले, याद आ गए शंकर भोले, ऐसी सड़कें बिहार की थी। लेकिन अब बिहार की धरती पर शानदार सड़कों के निर्माता यहाँ के हमारे मंत्री आदरणीय नंदकिशोर यादव जी, हमारे वरिष्ठ नेता डॉक्टर सीपी ठाकुर जी, पद्म विभूषण से सम्मानित करके प्रधानमंत्री जी और सरकार ने पिछड़े वर्ग की प्रतिभा का सम्मान किया है। ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता जिनको मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, हुकुमदेव नारायण यादव जी, हमारे एलजेपी के नेता, मेरे मित्र जो हमारे पड़ोसी क्षेत्र से सांसद है आदरणीय रामचंद्र पासवान जी, हमारे इस क्षेत्र के लोकप्रिय प्रत्याशी, मैं देख रहा हूं जनता की जुबान पर जिनका नाम है, जन जन के मन में जैसे कन्हैया लोकप्रिय थे वैसे गोपाल लोकप्रिय है, गोपाल ठाकुर जी। मधुबनी से हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी आदरणीय अशोक यादव जी, पूत के पांव पालने में दिखाई देते हैं, वो भी आपकी सेवा करेंगे। बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी के हमारे सभी नेतागण, यहाँ के लोकप्रिय विधायक संजय सरावगी जी, बाकी विधायक साथी जी, सभी वरिष्ठ नेता, साथी पदाधिकारीगण,
मेरे बहनों, मेरे भाइयों, भांजे भांजियों, दोनों हाथ जोड़ के आप सबको प्रणाम करता हूं। पग पग पोखर माछ मखान, सरस बोली मुख में पान, ये मिथिला की शान मानी जाती है। और आज मिथिला की पाग मैंने पहनी है, आपने बड़े प्यार से पहनाई है। मिथिलांचल के मेरे बहनों और भाइयों, मैं आपको वचन देता हूं, इस पाग का मान, आपकी शान और मिथिला का सम्मान कभी कम नहीं होने दूंगा। मुझे सदैव आभास रहेगा कि जब मिथिला अंचल में गया था, ये पाग पहना के मेरा सम्मान किया गया था। मैं आज जानकी मैया को भी प्रणाम करना चाहता हूँ। और मैं ये बताना चाहता हूँ, जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री था, मुझे श्रीलंका जाने का मौका मिला। स्वाभाविक रूप से मेरे मन में इच्छा थी कि अशोक वाटिका जहाँ सीता जी रखी गई थी, भाभी में जाऊं और सीता जी ने जहाँ अग्नि परीक्षा दी थी उस स्थान को भी मैं देखूं। मैं उस स्थान पर गया जहाँ जानकी मैया ने अग्नि परीक्षा दी थी। बौद्ध मॉनेस्ट्री के इलाके में वो क्षेत्र आता। मैंने तत्कालीन राष्ट्रपति लंका के उनसे बात की, महेंद्र राजपक्षे जी, और मैंने उनसे ये कहा कि जहाँ सीता मैया ने अग्नि परीक्षा दी है, वह सीता मैया का भव्य मंदिर बनना चाहिए। मैं आपसे इसका आग्रह करता हूँ, आप सीता मैया के भव्य मंदिर के निर्माण के लिए हमें जमीन दीजिए और हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाएंगे मध्य प्रदेश की सांची में, जहां से बौद्ध धर्म श्रीलंका में गया था। मेरे बहनों और भाइयों, मुझे कहते हुए खुशी है, सीता मैया के मंदिर के निर्माण के लिए हमको जमीन मिली और मध्य प्रदेश की सरकार ने 1 करोड़ रुपया सीता मैया के मंदिर के निर्माण के लिए दिया और मैं उस स्थान पर शिलान्यास के कार्यक्रम में मौजूद था। मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, आज जो स्नेह प्रेम आपने दिया है, सचमुच में मैं अभिभूत हूँ। अभी नौजवान ये कह रहे थे, मामा मामा कह रहे थे, मामा कैसा हो। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, मामा वैसे नहीं बन गए। मैं मुख्यमंत्री बना तो मुख्यमंत्री बन के सबसे पहला काम अगर मैंने किया तो मैंने बचपन से देखा था, पिछड़े वर्ग के गरीब, सामान्य वर्ग के गरीब बेटी को ज्यादा, बेटे को ज्यादा लाड़ करते थे, बिटिया को कम प्यार करते थे। मन में एक टीस होती थी, एक तकलीफ और दर्द होता था, बेटे को ज्यादा लाड़, बिटिया को कम प्यार, ये क्यों होता है। एक सभा में मैं भाषण दे रहा था, उस समय मैं एमएलए भी नहीं बना था, और मैंने कहा बेटी को आने दो, बेटी है तो कल है। तो एक अम्मा बूढ़ी खड़ी हो गई, बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, भाषण दे रहा है, बेटी को आने दो, बेटी अगर बड़ी हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम क्या तू करवाएगा। मैंने सोचा केवल शिवराज भाषण देने से काम नहीं चलेगा, कुछ करना पड़ेगा। मैंने विधायक बना तो बेटियों की शादी करना अपनी हैसियत से शुरू की, लेकिन मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहली योजना मैंने बनाई तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना बनाई और तय किया कि कोई भी माता पिता अगर अपनी बिटिया की शादी करना चाहेगा तो मध्य प्रदेश की सरकार विवाह करेगी, कन्यादान लेगी और एक गृहस्थी का सामान उसको देगी। बाद में मध्य प्रदेश की धरती पर हमने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई। मेरे दिमाग में एक बात आई कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा हो तो लखपति पैदा हो। मैंने अफसरों को बुलाया और कहा कि ऐसी योजना बनाओ कि बिटिया लखपति पैदा हो। वो मुस्कुराए कि असंभव है, ये हो ही नहीं सकता। मैंने कहा शिवराज के शब्दकोश में असंभव शब्द नहीं है, मैं मुख्यमंत्री हूं तो ये करके मानूंगा। हमने योजना बनाई कि बिटिया पैदा होगी तो बेटी के पैदा होने के बाद उसके माता पिता के खाते में 30,000 रुपया जमा करेंगे और इसका फायदा ये होगा कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाएगी तो 2,000, 8वीं पास करके 9वीं में जाएगी तो 4,000, 10वीं पास करके 11वीं में जाएगी तो 7,500, 12वीं और 11वीं और 12वीं में 200 रुपया महीना और जैसे 21 साल की हो जाएगी तो सीधे 1,18,000 रुपया बिटिया को मिल जाएंगे। मध्य प्रदेश की धरती पर पैदा होने वाली बेटी लखपति होगी। फिर और कई चीजें मैं विस्तार में नहीं जाना चाहता। बेटियों को दी पढ़ने की किताबें, यूनिफॉर्म, साइकिल। तब बेटियों ने मामा कहना मुझे शुरू किया। फिर भांजे मुझसे नाराज हो गए कि मामा भांजियों को ज्यादा लाड़ कर रहे हो, वो साइकिल पे बैठ के जा रही, हम पैदल घिसट रहे हैं, हमें भी दे दे मामा। तो मैंने भांजों को भी देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे बेटों ने मामा कहना शुरू किया और बाद में तो ये हालत हो गई कि बूढ़े भी हमें मामा कहने लगे।
बहनों और भाइयों, सरकार हम नहीं बना पाए मध्य प्रदेश में। आप में से कोई के मन में होगा कि वहां तो सरकार बनी नहीं, यहाँ भाषण देने आ गए। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा। लोकसभा की सीटों के हिसाब से देखें तो 17 सीटों पे भाजपा आगे, 12 पे कांग्रेस आगे। लेकिन टेक्निकल कारण कुछ ऐसे हो गए कि विधानसभा में 109 हमारी और 114 उनकी, बहुमत उनको भी नहीं मिला, जीते वो भी नहीं। कई लोगों ने मुझे कहा, काहे को उनको बना दे रहे हो, जोड़ तोड़ करके अपन ही बना ले। मैं इनका जोड़ तोड़ से बनाने वाली सरकार को चिमटी से भी छूना पसंद नहीं करूंगा। जब बनाएंगे तब पूरे बहुमत की बनाएंगे। तो उनकी भी बहुमत की नहीं बनी। लंगड़ी है सरकार, लंगड़ी, कब तक चले और कब गिर जाए इसका कोई ठिकाना नहीं है। लेकिन बहनों और भाइयों, इसका मलाल नहीं है। आज मैं आया हूं अगर दरभंगा की इस पवित्र धरती पर, तो इस गर्व के साथ आया हूं कि जैसे पिछड़े बिहार को, उस समय जो बिहार था जब आरजेडी की सरकार थी, मैं उस समय भी आया दौरा करने। मैंने देखा खेतों में कई जगह खंबे लगे हैं। खंबे तो लगे थे, उनमें बिजली के खंबे, तार कहीं दिखे नहीं। मैंने पूछा, ये खंबे लगे हैं, इन पे कौवे बैठे हैं, तार कहाँ गए? बोले कई वर्षों से बिजली आई नहीं है, तो जनता ने तार भी काट के रख लिए कि बिजली नहीं है तो तारों का क्या करेंगे। आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ, एक तरफ सड़कों का जाल बिछाए तो दूसरी तरफ घर घर बिजली पहुंचाने का चमत्कार अगर किया है तो यहाँ एनडीए की सरकार ने किया है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। घर घर बिजली पहुंचाने का काम, बिहार के विकास का जो काम हुआ है वो अद्भुत और अभूतपूर्व है। अब यह उपलब्धि आपको बता रहे थे, वो उपलब्धि में आपको विस्तार से गिनाना नहीं चाहता, समय बहुत लगेगा। लेकिन मेरे बहनों और भाइयों, एक तरफ विकास करने वाली सरकार, दिल्ली में नरेंद्र मोदी, देखिए युद्ध का शंख फूंक गया है, युद्ध के नगाड़े बज रहे हैं, सेनाएं आमने सामने हैं। लेकिन हमारे सेनापति तो दुनिया जानती है नरेंद्र मोदी है, सामने वाली सेना में सेनापति का ही पता नहीं है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मोदी जी के सामने चेहरा कौन? महागठबंधन। अभी महागठबंधन नहीं है, ये महाठगबंधन है। ये जनता को ठगने के लिए आया है और इस महागठबंधन में ठिकाना नहीं है। भाइयों और भाइयों में नहीं बन रही तो बाकी घटकों को तो छोड़ दो। मैंने एक बयान पढ़ा, बड़े भाई का बयान पढ़ा, सबसे बड़ा नादान वही है जो समझे नादान मुझे, कौन कौन कितने पानी में सबकी है पहचान मुझे। ये एक भाई कह रहा है। एक तरफ महागठबंधन जिसमें इतने नेता हैं कि अगर उनके नेताओं की बैठक में कोई कह दे प्रधानमंत्री जी तो 25 उठ के खड़े होकर नमस्कार करने लगते हैं। ये ऐसी बारात है बहनों और भाइयों, शादी की तैयारी हो गई, बारात जाने का वक्त आ गया, ढोल बज रहे थे, शहनाइयां गूंज रही थी, बैंड बज रहे थे, डांस हो रहे थे, घोड़ी आ गई थी। लेकिन घोड़ी पे बैठेगा कौन इसका ठिकाना ही नहीं था, दूल्हे का आता ही पता नहीं था। ये बिना दूल्हे की बारात है। और आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है, पारदर्शी प्रामाणिकता से भरा हुआ उनका जीवन, जैसे सुशील मोदी जी कह रहे थे 24 में से 18 घंटे दिन और रात मेहनत करने वाले हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। एक नए भारत का उदय हो रहा है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत, एक ऐसा भारत कि दुनिया में जिसके नौजवान जहां जाते सीना तान के कहते हैं कि हम भारतीय हैं। ऐसे भारत का उदय हुआ है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। वो जमाना भी था जब भारत के प्रधानमंत्री दुनिया के किसी देश में जाते थे तो पता ही नहीं चलता था कि कोई प्रधानमंत्री आया है। और आज भारत माता का सच्चा सपूत नरेंद्र मोदी जब दुनिया के किसी कोने में जाते हैं तो मोदी 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 के उद्घोष से आसमान गूंज उठता है। सारी दुनिया जानती है कि नरेंद्र मोदी आज भारत के योद्धा प्रधानमंत्री है। एक नए भारत का उदय हो रहा है स्वच्छ भारत अभियान से, एक नए भारत का उदय हो रहा है उज्ज्वला रसोई गैस योजना से, एक नए भारत का उदय हो रहा है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से, एक नए भारत का उदय हो रहा है
लाडली लक्ष्मी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना से एक नए भारत का उदय हो रहा है। राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण से एक नए भारत का उदय हो रहा है। नए हवाई अड्डों के निर्माण से एक नए भारत का उदय हो रहा है। मित्रों, आतंकवाद को जवाब देने से वो जमाना भी हमने देखा है। मुंबई में आतंकवादी आए थे, बम विस्फोट किए थे, सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी और भारत सरकार के कानों पे जू नहीं रहेंगी थी। अगर उड़ी में आतंकवादी आए तो सर्जिकल स्ट्राइक हुई, और पुलवामा में अगर आतंकवादी अटैक हुआ तो हमारे प्रधानमंत्री ने साफ कह दिया कि हम अपनी तरफ से किसी को छेड़ेंगे नहीं, लेकिन किसी ने हमें छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। एयर स्ट्राइक हुई, आप सब जानते हैं, और आतंकवादियों के प्रशिक्षण के केंद्र तबाह कर दिए गए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है, आतंकवादियों सावधान, भारत बदल गया है, दुनिया ये जान ले। अरे जमीन पे तो क्या, पाताल में भी अगर आतंकवादी होंगे तो घुस घुस के मारेंगे, कोई नहीं बचेगा, कोई छोड़ा नहीं जाएगा। हम अपनी तरफ से हमला और आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन भारत की सुरक्षा हमारे लिए सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। एक नए भारत का उदय हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब एक तरफ प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी, दूसरी तरफ अलग अलग जगह देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में बुआ और बबुआ एक दूसरे के ऐसे दुश्मन थे कि मायावती जी की जान उस समय अगर बचाई थी सपा से तो केवल भारतीय जनता पार्टी ने बचाई थी। एक जगह बुआ बबुआ है, यहाँ ऐसा गठबंधन बना है कि जिसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता। महागठबंधन, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा और ऐसे कुनबों की सरकार बनती है तो हसर क्या होता है। 1996 में हमने देखा था, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा, उसमें से निकले थे देवे गौड़ा। कितने दिन चले, 6-8 महीने सरकार चली, सरकार गिरा दी गई। उसके बाद गुजराल साहब बन गए। इसके पहले चौधरी चरण सिंह जी का हश्र कांग्रेस ने किया, वो सारी दुनिया ने देखा है। चंद्रशेखर जी का जो हश्र हुआ सारी दुनिया ने देखा है। ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग गठबंधन के लोग, इनके हाथ तो मिले हैं लेकिन दिल नहीं मिले हैं। ना दिशा है ना नीति है, केवल एक ही नारा, मोदी नहीं चाहिए, मोदी नहीं चाहिए। मोदी क्यों नहीं चाहिए, सवाल आखिर हम पूछना चाहते हैं, मोदी क्यों नहीं, कोई बताए तो। मैं आज गर्व के साथ कहता हूं, भारत के किसानों का मान है नरेंद्र मोदी, भारत के गरीबों की पहचान है नरेंद्र मोदी, भारत के नौजवानों की शान है नरेंद्र मोदी, और माताओं बहनों का सम्मान है नरेंद्र मोदी। भारत को भगवान का वरदान है नरेंद्र मोदी। देश का मान सम्मान और स्वाभिमान सारी दुनिया में बढ़ाने वाले नरेंद्र मोदी। और ये जितने विरोधी इकट्ठे हुए, इनके विचार एक नहीं है, नीति एक नहीं है, दशा एक नहीं है, दिशा एक नहीं है, केवल समान स्वार्थों के कारण इकट्ठे हो गए हैं। मुझे बचपन की एक घटना याद आ रही है। मेरा गांव नर्मदा मैया के किनारे है। नर्मदा जी गंगा जी की तरह बड़ी पवित्र नदी है। एक बार 1973 में भयानक बाढ़ आई नर्मदा जी में। बाढ़ का पानी जब तक गांव में नहीं घुसता तब तक देखने में दृश्य बड़ा मजा आता है। शाम का समय था, किनारे पे पानी आ रहा था, हम बाढ़ के दृश्य को देख रहे थे। अचानक एक छोटी सी बेटी का पैर फिसल गया और बेटी बाढ़ में बहने लगी। चिल्लाए तो कई बचाओ 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 बचाओ, लेकिन कोई बचाने आगे नहीं आया। उस बाढ़ में एक बात और हुई, हमारे एक पंडित जी थे जो स्कूल में रहते थे, उनसे हमने कहा कि पंडित जी बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, स्कूल में रात में घुस जाएगा, आप आ जाओ इस तरफ। वो माने नहीं, और माने नहीं तो रात में बाढ़ इतनी आई कि उनका घर बह गया। जैसे तैसे पत्नी बच्ची का तो पता नहीं चला, एक पेड़ की डाल पकड़ के उसके ऊपर वो बैठ गए। सवेरे हमने देखा कुछ नौजवानों ने कि पंडित जी अपनी धोती लहरा के बता रहे हैं कि मैं बाढ़ में फंसा हूं। तो हिम्मत करके एक नाव से पंडित जी को बचाने गए कुछ नौजवान। पेड़ पे पंडित जी थे लेकिन अकेले नहीं थे। एक डाल पे सांप लिपटा था, एक पे बंदर बैठा था, बिच्छू, चींटे, चींटी, कई जीव जंतु एक ही पेड़ पे बैठे थे। लेकिन ना तो बंदर खींचे निकोड़ रहा था, ना आदमी डंडा दिखा रहा था,
ना बिच्छू किसी को काट रहा था, ना सांप कहीं फुफकार रहा था, क्योंकि नीचे देखते थे नर्मदा मैया की बाढ़ का पानी है, अगर एक दूसरे से बोले तो सब के सब मारे जाएंगे, इसलिए अपनी अपनी डाल पे चिपक चिपक के बैठे थे। मेरे मित्रों, नरेंद्र मोदी की समर्थन की जो बाढ़ आई है, लहर आई है, उसके कारण जितने प्रकार के राजनीतिक प्राणी थे एक पेड़ पे ही बैठे हैं। महागठबंधन मारे जाएंगे, मोदी आ जाएगा, और मोदी आ जाएगा तो क्या करेगा? भ्रष्टाचारियों को खा जाएगा, बेईमानों को जेल भिजवाएगा, ना खाएगा ना खाने देगा, हमको तबाह पर बर्बाद कर देगा। इसलिए नरेंद्र मोदी जी का ये सारे गठबंधन के दल मिला के मेरे मित्रों विरोध कर रहे हैं, और इसलिए आज मैं आपसे निवेदन करने आया हूं। भारत विकास के जिस मुकाम पर आज पहुंचा है वो अद्भुत है। विकास का ये सिलसिला थमना नहीं चाहिए, लगातार जारी रहना चाहिए, और इसलिए एक वैभवशाली, स्वाभिमानी, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए मोदी जी का फिर से प्रधानमंत्री बनना जरूरी है। तबाह कर दिया था बिहार को, और देश में अगर आ गए तो तबाह कर देंगे। आज बड़ी बड़ी बात करते हैं राहुल बाबा, दुनिया के सबसे बड़े झूठेले अगर कोई है तो वो राहुल गांधी है। उनसे बड़ा झूठा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो वादे कर रहे हैं कि अगर हम सत्ता में आए तो गरीबों के पैसे में, खाते में पैसा डालेंगे। ये मध्य प्रदेश में क्या है कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। एक का कर्जा माफ नहीं हुआ। ये कह के आए थे कि बेरोजगार नौजवानों को 4000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, एक नौजवान को नहीं दिया। ये कह के आए थे कि नौजवानों को रोजगार देंगे। रोजगार कौन से दे रहे हैं? कमलनाथ जी ने रोजगार के अवसर निकाले, ढोर चराओ, गाय बैल चराओ। उसके बाद उन्हें कहा हम ट्रेनिंग देंगे, काहे की? बैंड बजाओ, ढोर चराओ, बैंड बजाओ। इनका कल कहोगे बिच्छू पकड़वाओ, बंदर नचाओ। ये रोजगार दे रहे हैं। मजाक करते हैं, ये मजाक करते हैं। ये एक वचन इन्हें पूरा नहीं किया। ये भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जो आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। अभी मिसाइल लाए हुए, मिसाइल मामा। एक मामा ये है जो जनता का सेवक है, एक मिसाइल मामा है इटली वाला। पूछताछ जारी है, नए नए राज खुल रहे हैं, बड़े बड़े लोग पकड़ में आने वाले हैं। कांग्रेस की जब सरकार थी जिसमें यहाँ के आरजेडी के नेता भी शामिल थे, जमीन पर भ्रष्टाचार किया, आसमान में भ्रष्टाचार किया, पाताल में भ्रष्टाचार किया, 2G घोटाला, 3G घोटाला, 4G घोटाला, जीजाजी घोटाला, एक ने कितने घोटाले। इनके सब नेता चक्कर लगा रहे अदालतों के, ईडी पूछताछ कर रही है। ऐसे लोग जो आकंठ बेईमानी में डूबे हुए हैं, ऐसे लोग जिन्होंने बिहार को भी बर्बाद किया, जिन्होंने हिंदुस्तान को तबाह और बर्बाद किया। बताओ मेरे मित्रों, सत्ता में आना चाहिए क्या? जोर से बताएं, सत्ता में आना चाहिए क्या? एक तरफ नरेंद्र मोदी जैसे योद्धा नेता, जीवन का एक एक क्षण भारत माता की चरणों में समर्पित है। एयर स्ट्राइक हुई, आतंकवादी मारे गए। कांग्रेस के एक नेता मध्य प्रदेश के कई साल मुख्यमंत्री रहे, वो कहते नहीं ये तो दुर्घटना थी। एक नेता कहते कि ये तो फिक्सिंग थी, फिक्सिंग, पाकिस्तान से मिलकर फिक्सिंग कर ली। और कई कहते सबूत लाओ, सबूत लाओ। अरे सबूत लाने के लिए क्या सेना के लोग तुम्हें हेलीकॉप्टर में बांध के ले जाते कि देखो ये सबूत देख लो। मेरे बहनों और भाइयों, युद्ध वीर लाशें नहीं गिनते, लाशें गिनते हैं तो गिद्ध वीर लाशें गिनते हैं। लाशें गिनने का काम हमारा नहीं है, लेकिन इतना साफ है भारत के सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं होगा। और इसलिए आज मैं दरभंगा की इस पवित्र धरती पर आप सबसे ये प्रार्थना करने मध्य प्रदेश की धरती से आया हूं। वैसे तो मैं गदगद हूं, चारों तरफ जहां देखो मोदी 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 का उद्घोष हो रहा है। इतनी देर से आप सभा में बैठे, आमतौर पर इतनी देर तक सभा चलती नहीं है, आप सभा में बैठ कर पसीना बहा रहे हैं। मेरे बहनों और भाइयों, यहाँ का विकास करके इस पसीने की कीमत पूरी की पूरी एनडीए चुकाएगा। नरेंद्र मोदी जी को आप प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये डबल इंजन की गाड़ी है। बिहार की सरकार और भारत की सरकार जो तेजी से बिहार का विकास करेगी। और सबसे बड़ी बात, मेरा भारत विश्व गुरु बनेगा, दुनिया का सरताज राष्ट्र बनेगा। कई वर्षों के बाद ये मौका आया है मेरे बहनों और भाइयों।
जब भारत दुनिया में सबसे आगे खड़ा है। पाकिस्तान की भाषा बोलने वालों को सबक सिखाना है। ये कांग्रेस के नेता, ये यूपीए के नेता, ये महागठबंधन के नेता पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो ही बात करते हैं जिसमें पाकिस्तान में तालियां बजती है। और इसलिए दरभंगा वालों, मैं आपसे प्रार्थना करने आया हूं। वैसे तो आप कसर नहीं छोड़ने वाले, लेकिन अब मामा आया है मध्य प्रदेश से, और इसलिए जीत भी ऐसी हो कि सारी दुनिया में उसकी अनगूंज हो। चाहे वो जीत दरभंगा की जीत हो, चाहे वो जीत मधुबनी की जीत हो, और चाहे वो जीत समस्तीपुर की जीत हो, रामचंद्र जी जहां खड़े हुए, ऐसी जीत हो कि दुनिया में डंका बज जाए कि जीत हो तो मिथिलांचल जैसी। और इसलिए आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूं, आप सबसे मैं अपील करता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए, कमल के फूल की बटन दबाइए। हमारे तीनों उम्मीदवार आदरणीय गोपाल ठाकुर जी जमीन से जुड़े कार्यकर्ता, खुशी होती है। मैं बधाई देना चाहता हूं आम कार्यकर्ताओं से जुड़ के, हारने के बाद भी दिन और रात सेवा करने वाला ये ऐसा नौजवान जो जनता के लिए समर्पित है। बहनों और भाइयों, मुझे गर्व है कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कार्यकर्ता है। यहाँ से गोपाल ठाकुर जी को, रामचंद्र पासवान जी को और अशोक यादव जी को, तीनों को भारी बहुमत से आप विजयी बनाए और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए। बोलिए, आप सब तैयार हैं? भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे, कमल के फूल की बटन दबाएंगे, गोपाल ठाकुर जी को सांसद बनाएंगे, रामचंद्र पासवान जी को भी जिताएंगे, अशोक यादव जी को विजयी बनाएंगे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो आइए दरभंगा की इस पवित्र भूमि पर संकल्प लीजिए कि कोई कसर नहीं होगी। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिता के तीनों सांसदों को और बिहार के 40 सांसदों को जिता के भेजेंगे। और ये संकल्प लेने के लिए मेरे साथ अपने अपने स्थान पर खड़े होकर दोनों हाथ ऊपर उठा के, दोनों मुट्ठी बांध के, भारत माता की जय बोल के भारतीय जनता पार्टी को जिताने का, एनडीए को जिताने का संकल्प लेंगे। तो उठाइए दोनों हाथ, बांधिए दोनों मुट्ठी और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गोपाल जी ठाकुर जिंदाबाद, रामचंद्र पासवान जिंदाबाद। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भा रहल छै एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी है। मैं रजा मुराद, आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के दो मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा PhD इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे।
100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। पटना स्थित राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन किया गया, जाहि में मनोज कुमार झा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक नेता के आरजेडी ज्वाइन करेलन। पटना के आरजेडी कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन के आयोजन किया गया, जाहि में राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा और राजद के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे मौजूद छला। प्रधान महासचिव और पूर्व मंत्री आलोक कुमार मेहता सेहो पीसी के संबोधित कलन। इस दौरान जदयू के विधायक दाऊद अली आरजेडी में शामिल हो गया। Tejashi Yadav is survived in the politics of Bihar, carrying the message of social justice, secularism, और सबसे बड़ी बात उनके दिमाग में यह बात आई, सेकुलर मिजाज के हैं डॉक्टर दाऊद अली साहब, कि अगर सेकुलरिज्म को कायम रखना है, नॉट इन डिफिनेशन ओनली ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सेकुलरिज्म का एक ठेठ भाषा में इनका कहना है कि आपसी भाईचारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी और तेजस्वी यादव से इन्होंने बातचीत किया, और साहब अब हमारे ऐसे व्यक्ति को अपनी विचारधारा को अगर विस्तारित करना है तो राजद और तेजस्वी यादव ही वही एक विकल्प है, दूसरा कोई विकल्प नहीं है। अब हम अपने राष्ट्रीय जो हमारे प्रवक्ता हैं माननीय सांसद नीतीश कुमार जी को उस रास्ते जाना पड़ा जिसके लिए उन्होंने कहा था भी सहज नहीं, लेकिन दरवाजा खुद से बंद किया एक झूठे मुखौटे के आधार पर। तो जाहिर तौर पर जो वोटर वर्ग है उसको ये विरोधाभास समझ में आ रहा है, उसको ये समझ में आ रहा है कि ये चुनाव किसी मैंडेट पे जीतेंगे और उस मैंडेट को कब किसकी चरण में छोड़ आएंगे इसकी गारंटी खुद नीतीश कुमार जी देंगे। और मैं तो कहूँगा कि भाजपा के सहयोगियों से कि जरा पहचानिए ये व्यक्ति हमारे साथ चुनाव लड़े, क्या क्या बातें नहीं हुई आपके बारे में, उस तरह की तल्ख टिप्पणियां हम में से किसी ने नहीं की, क्योंकि हम राजनीतिक जुबान में राजनीतिक शब्दावली का प्रयोग अशोभनीय नहीं हो। हमारी पूरी कोशिश है कि राजनीतिक जो द्वंद्व है, जो डिफरेंस है वो उस तरह से नहीं। नीतीश जी क्या कर रहे थे, कौन से दूत जा रहे थे, क्या क्या प्रपोजल था, विलय तक की बात थी, बाहर से समर्थन कर दो, अभी हम ये कर बैठेंगे। ये बेबसी और अवसरवाद का सम्मिश्रण, बेबसी की वजह आप सब जानते हैं, आप में से सब लोग ने कुछ न कुछ सुना हो, और अवसरवाद के बारे में मुझे कहने का कोई जरूरत नहीं। तो बेबसी और अवसर के गठजोड़ से जो विकल्प उभरता है उस विकल्प के प्रतीक पुरुष है नीतीश कुमार जी। मुझे अपने दल की ओर से ये कहना था आप लोगों से, और ये भी कहना था कि आज आप सब लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि ये सूचना तंत्र का दौर है। आपने कहा कि हम लोगों ने बीजेपी के खिलाफ कभी तल्ख टिप्पणी नहीं की, इस पूरे सब वाक्य को कैसे देखा जा सकता है? मैं तल्ख जब कह कि आतंक सिर्फ एक था, गोडसे से बड़ा आतंकवादी कौन है, मैं उस तरह की अशोभनीय टिप्पणियां की बात कर रहा हूं। दिवाली और रमजान की बात हमने कभी नहीं। सिंपैथी को जोड़ा जा सकता है क्या इसमें? किस सिंपैथी? जैसे आपने अशोभनीय टिप्पणी नहीं की तो कहीं बीजेपी के खिलाफ कहीं आप लोगों की नहीं। हमारी राजनीति लोहिया वाली राजनीति है, पिछड़े पावे 100 में 60,
और जब 100 में 60 की मांग भी कर रहे थे ना, तो हम किसी भी अशोभनीय टिप्पणी का इस्तेमाल नहीं करते। सीधे तौर पर बात है कि राजनीति कलुषित नहीं होनी चाहिए। प्रधानमंत्री जी कुछ भी कहते हैं, कभी आपने हम लोगों के मुंह से प्रधानमंत्री जी के लिए कोई टिप्पणी सुनी? क्योंकि प्रधानमंत्री का पद वो जब समझे या ना समझे, प्रधानमंत्री का पद दल से बड़ा होता है। तो श्रृंखला पंडित जवाहरलाल नेहरू से शुरू होता है, वाजपेयी जी तक आती है, उसमें हमारे मनमोहन सिंह जी है, इंदिरा जी। किसी प्रधानमंत्री को आपने कभी नहीं कहते सुना होगा कि मेरे से पहले अंधकार था, मेरे बाद हाहाकार मच जाएगा। उस राजनीति से अच्छा, क्या उस वक्त एक चर्चा ये भी हुई थी कि आरजेडी के 2 बड़े नेता बीजेपी के किसी एक बड़े नेता के पास मिलने गए थे, जिस संदर्भ की आप बात कर रहे हैं, इसमें कितनी सच्चाई है? एक पैसा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ ये सूचना का युग है। 6 अप्रैल के नागमणि अपना समर्थक के साथ जनता दल यूनाइटेड के सदस्यता ग्रहण करता। पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं शहीद जगदेव सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष नागमणि अपन आवास पर एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान घोषणा केलन जे वो 6 तारीख के जदयू के सदस्यता ग्रहण करता। अपना हजारों समर्थक के साथ वो जदयू ज्वाइन कर रहा छथि। एहि दौरान वो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी बड़ाई केलन। वो घोषणा केलन जे 6 अप्रैल के दिन के 12 बजे जदयू कार्यालय वीरचंद पटेल मार्ग पर वो जदयू के सदस्यता माननीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के सामने ग्रहण करता। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह से वो मौजूद रहता। शर्त के जेडीयू में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोग 6 अप्रैल को यानी कल भी परसों 12-1 बजे दिन में जेडीयू के कार्यालय में हम लोग शामिल हो गए। उसमें जो हमारे बिहार के हजारों हजार जो नेता कार्यकर्ता हैं सब लोग के साथ में शामिल होऊंगा। उसमें खास तौर से प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ बाबू, पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर और पार्टी के जनरल सेक्रेटरी सांसद आरसीपी सिन्हा साहब, बिहार सरकार के वरीय मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह जी से वहाँ हम लोग पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे और शाम में 5-6 के बीच में सीएम हाउस में जाकर के नीतीश कुमार जी से हम लोग सब आशीर्वाद लेंगे। आशीर्वाद इसलिए लेना है कि हम लोग का संकल्प होगा कि बिहार में यूपीए को बिल्कुल साफ करना, यूपीए के जो भी उम्मीदवार रहेंगे उनको पूरी तरह से मजबूती के साथ हराने का काम करना। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपके मीडिया चैनल ने जो सर्वे किया है हाल में एबीपी, उसमें 40 लोकसभा में 34 सीटों पर एनडीए की जीत की इशारा किया है और यही मोटा मोटी बिहार की मानसिकता है। लेकिन जो 4 सीट जो यूपीए को की ओर इशारा है, वहाँ हम लोग पूरी मेहनत करके हम लोग चाहेंगे कि 100% नरेंद्र मोदी और बाबू नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में 40 में 40 सीट एनडीए जीते। ये हमारी पूरी कोशिश है। और इस मौके पर श्रीमती सुचित्रा सिन्हा जी जो बिहार सरकार की मंत्री रही है वो भी जेडीयू में शामिल होगी। हमारे तमाम जो सभी नेता हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का, मैंने पहले ही बहुत कुछ कह चुका हूँ। अब उपेंद्र कुशवाहा पर टिप्पणी करने का मेरा कोई सवाल नहीं है, क्योंकि पूरे बिहार की जनता सब कुछ जान चुकी है उनके बारे में। तो 85% राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के लोग 6 अप्रैल को सब दल बल के साथ हम लोग जेडीयू में शामिल होंगे। और राष्ट्रीय लोक समता पार्टी में जो उम्मीदवार 5 डिक्लेयर किया गया है उनके अलावा कोई इस पार्टी में रहने होने वाला नहीं है। ये पहली पार्टी होगी जो नेता सिर्फ बच जाएंगे, उनका कोई समर्थक
भी नहीं रहेगा, ये मुझे पूरा का पूरा विश्वास है। सहरसा में लोकसभा चुनाव के दौरान शराब के सप्लाई करवा के लेल आनल गेल भारी मात्रा में शराब पकड़ल गेल। लोकसभा चुनाव में गड़बड़ी फैलावे के नियत से आनल गेल भारी मात्रा में विदेशी शराब के खेप सहरसा पुलिस ट्रक समेत बरामद कर लेलक। जिला के शिवरी बख्तियारपुर थाना के बलवा ओपी अंतर्गत दर्शनिया चौक के समीप पुलिस गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कऽ एक ट्रक पर लदल 214 कार्टून विदेशी शराब जाय में 1926 लीटर शराब चौल बरामद केलक। एहि पूरा मामला में कारोबारी मनोज यादव भागे में सफल रहल। हमारे आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना मिली कि दर्शनिया चौक के आगे कोपड़िया गांव के पास बांसबाड़ी में मनोज यादव अपने सहयोगी के साथ भारी मात्रा में शराब लेकर पहुंचा है, जो गांव में विभिन्न क्षेत्रों में भेजने वाला। इस सूचना पर आरक्षी अधीक्षक महोदय द्वारा टीम गठित करके, जिसमें बलवा थाना अध्यक्ष, बख्तियारपुर थाना अध्यक्ष सभी को लगाया गया था, भेजा गया और शराब की बरामदगी हुई, जिसका ये करने पर देखने पर पाया गया कि नीचे में शराब है और ऊपर में स्प्राइट का बोतल रखा हुआ है। टोटल शराब जो है 1926 लीटर 214 पैकेट में बरामद हुआ। मनोज यादव अपने सहयोगी ड्राइवर के साथ भागने में सफल हो गया। पकड़ा गया मिनी ट्रक यूपी का है, ट्रक नंबर 4751 है, यूपी 4751। चुनाव के समय में भारी मात्रा शराब पुलिस के हाथ लगी है, ऐसे में क्या क्या आस लगा जा रहा है? नहीं, ये चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की नियत से ही इस तरह का किया गया था, जो बरामद होने से बहुत बड़ी सफलता इसको मानते हैं कि क्षेत्र में अमन चैन बरकरार कर पाने में हम लोग सक्षम हो पाए। समग्र उत्थान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी कहले जे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कहियो नहीं बनता। समग्र उत्थान पार्टी द्वारा भावी लोकसभा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार एवं संपूर्ण जन विकास हेतु पार्टी द्वारा अधिकृत संकल्प घोषणा पत्र में कहल गेल जे राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री कहियो नहीं बनता। इस दौरान समग्र उत्थान पार्टी द्वारा अपन लोकसभा प्रत्याशी सभा घोषणा कयल गेल, जाहि में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ब्रजेश कुमार, बनारस से दीपक कुमार त्रिपाठी, चंदौली से कृष्ण कुमार सिंह, लखनऊ से उग्रसेन मिश्र, बिहार के पटना साहिब से डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी, नालंदा से रामचंद्र प्रसाद, मुंगेर से अजय कुमार सिंह, पाटलिपुत्रा से अमरनाथ विश्वकर्मा और वैशाली से देवेश प्रसाद कुशवाहा प्रत्याशी बनाल गेला हन। आकस्मिक घटित होने वाली घटनाओं पर ये हमारा समूह वर्ष 2007 से निरंतर कार्य कर रहा था समाज के लिए, और ये 7 जुलाई 2018 ये पार्टी के रूप में अधिकृत तौर पर आज आपके सामने इसको चुनाव चिन्ह माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा दिया गया, जो आज के युग की महान क्रांति का द्योतक है। हमारी पार्टी केवल 2 ही संकल्पों को लेकर के और 2 ही दूरदर्शिता के परिणामों को लेकर के चल रही है। पहला, आज तक भारत के इतिहास में जितनी भी पार्टियां बनी और जितनी भी पार्टियों ने सत्ता में और सत्ता के बाहर विपक्ष की भूमिका में रही हैं, इन्होंने किसी ने भी कभी ये नहीं सोचा कि विभाजन के समय भारतवर्ष की खोई हुई मर्यादा और जमीन जिसे कहते हैं आप, वो चाइना और पाकिस्तान द्वारा जितनी अधिग्रहित की गई है वो भारतवर्ष का 1/3 हिस्सा है। और इस विषय में आज तक श्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौते के बाद कभी इस मुद्दे को उठाया नहीं गया, बल्कि चाइना और पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों से गले मिलने का काम हमेशा हमारे प्रधानमंत्री या हमारी सरकारें पूर्ववर्ती करती रही हैं। कभी इस विषय पर निर्भरता पूर्वक अपनी मर्यादा को वापस लाने का प्रमाण कभी किसी पार्टी ने या किसी राष्ट्राध्यक्ष ने या किसी भारत के प्रधानमंत्री ने स्वतंत्रता के बाद अब तक वर्तमान प्रधानमंत्री ने भी नहीं किया है। भीम कुमार गुप्ता सुपौल से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपन पर्चा दाखिल करें। सुपौल लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भीम कुमार गुप्ता पर्चा दाखिल करें। संगे संग विपक्ष पर हमला करैत कहलन जे कोसी वासी पर अत्याचार भ रहल है, जेकरा हम दूर करब।
संगे संग बेरोजगार युवक के रोजगार उपलब्ध करायब। कोसी के और जतेक भी मुद्दा अछि ओहि पर हम जितला के बाद काम करब, ई घोषणा भीम कुमार गुप्ता केलनि। सबसे पहले मैं भीम कुमार गुप्ता 08 सुपौल लोकसभा के सभी क्षेत्रवासी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैंने अपना नामांकन दाखिला किया है और मेरे घोषणा पत्र है और घोषणा पत्र 08 सुपौल लोकसभा मैनिफेस्टो 2019 राष्ट्रीय एजेंडा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक राष्ट्रीय एकता मजबूत करेंगे। जम्मू कश्मीर के सभी भारतीय नागरिक को मानवाधिकार प्राप्त हो, इनके लिए संघर्ष करेंगे। सभी किसान और मजदूर के कर्ज माफ हो, इनके लिए हमारी पार्टी संघर्ष करेंगे। और कश्मीर से कन्याकुमारी तक एक राष्ट्र ध्वज तिरंगा, एक संविधान होगा और एक समान कानून होगा। 5वां नंबर, बिजली पानी बिल हम माफ़ करेंगे। अगर सुपौल लोकसभा में जीत गए तो बिजली पानी बिल माफ़ करेंगे और हर साल पूरे परिवार को हम एक पोशाक देंगे, हम अपने एमपी फंड से। पूरे शिक्षा का खर्च हम उठाएंगे बच्चे का। सुपौल लोकसभा के जितने बच्चा हो, प्राइवेट करण से लेके वहाँ तक हम यूनाइटेड नेशन के द्वारा हम ऐसे योजना लाएंगे कि जिसमें हर बच्चा को शिक्षा फ्री मिले और बार बार आपको स्कूल में दाखिला नहीं कराना पड़ेगा। उसके लिए हम ऐसा कानून लाएंगे लोकसभा में। कोसी को कृषि का उद्योग का दर्जा मिले, इसके लिए हम संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और सड़क से संसद तक अपना आवाज रखेंगे। संसद भवन में हर माह हर परिवार को हम 1000 रुपया एमपी फंड से देंगे। ई हॉस्पिटल योजना लागू करेंगे। ग्राम पर्यटन कार्यक्रम बनाएंगे। ग्राम ई मंडी बनाएंगे। स्पेशल ग्राम टास्क फोर्स बनाएंगे हर पंचायत में, जिसको 10,000 रुपया हर महीना तनख्वाह देंगे। आओ एमपी बनो योजना लागू करेंगे, जो एक अनोखा है, आज तक कोई नहीं किया है भारत में। हम आओ एमपी बने योजना लागू करेंगे। हम चाहते हैं हर बच्चा हमारा एमपी बने। वो कैसे बने, इसके लिए हम काम करेंगे। फ्री कोल्ड स्टोर खोलेंगे, ब्लॉक लेवल पे हम फ्री कोल्ड स्टोर खोलेंगे ताकि अपना अनाज या क्या कहते हैं अनाज और फसल की जो भी चीज़ है बीज बैंक पर रख सकें। अद्भुत विचार सलाम योजना लागू करेंगे। अद्भुत विचार सलाम योजना मतलब अगर कोई भी टेक्नोलॉजी बाहर के इंटरनेशनल राष्ट्रीय लेवल पे है या सरकार की कोई योजना है, उसको हम बच्चे पे ट्रेनिंग दे के यहाँ पे ट्रेनिंग के द्वारा लागू करेंगे ताकि पंचायत का विकास हो। अद्भुत योजना, उसके लिए हम मेहनत करेंगे। हर पंचायत में रोजगार केंद्र खोलेंगे, वह प्राइवेटकरण का हो या सरकारीकरण का हो, हमारे टास्क फोर्स वह रोजगार केंद्र पे काम करेंगे। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उद्योग एक्सपोर्ट इंपोर्ट बाजार की स्थापना करेंगे ताकि आप अपनी छोटी से छोटी मार्केटिंग एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सके और सरकार की ई मार्केटिंग जो है जेम, इस पे भी काम कर सके। इसके लिए ट्रेनिंग सेंटर भी खोलेंगे। एक कोई भी न्यायालय मामला हो किसी भी व्यक्ति का, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर भीम सिंह जो सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने कहा हम फ्री लड़ेंगे। उनकी 23 नंबर में सेना मेला महोत्सव लगाएंगे। हर साल हम सेना मेला महोत्सव लगाएंगे जिसमें भारतीय सेना को मजबूत करने के लिए तिरंगा से सम्मान देंगे। जिसके लड़का बॉर्डर पे काम करने गया सेना में, उसके माता पिता को सम्मान देंगे। वहाँ के ग्राम पंचायत मुखिया सरपंच को सम्मान करेंगे तिरंगा से। अनाज बैंक खोलेंगे हर ब्लॉक में और ये हमारा एजेंडा है। अगर हम इसको लागू नहीं कर पाए आपके चुनाव जीतने के बाद, तो जनता को हम साइन करके दे रहे हैं, जनता हम पे केस कर सकती है। जनता चाहे तो चौराहे पे फांसी लगा सकती है। मैं इजाज़त देता हूँ। मैं भीम कुमार गुप्ता शपथ लेके कहता हूँ, ये सुपौल कोसी की माटी की धरती की शपथ लेके कहता हूँ कि मैं इसको लागू करूँगा। जिन्होंने राष्ट्रीय पार्टी जो एनडीए हो, यूपीए हो
कोई भी व्यक्ति हो जो आंख मिचौनी का खेल खेलता है, ये भीम कुमार गुप्ता आंख मिचौनी का खेल खेलने वाला नहीं है। इन्होंने 40 साल से कोसी की राजनीति को खत्म कर दिया है, लोकल क्षेत्रीय भाषा राजनीति को खत्म कर दिया है और जात पात की राजनीति में बांटा है। मैं उससे उठकर काम करूंगा, मानवता के ऊपर काम करूंगा, सोशल मॉनिटरिंग पे काम करूंगा, सामाजिक समीक्षा पे काम करूंगा। जय हिंद, जय। लखीसराय में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न करेबाक वास्ते सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाओल गेल। लोकसभा चुनाव के लेकर पुलिस के पहरा कड़ा भेल जा रहा है। पुलिस के टीम सड़क पर विभिन्न जगह सघन वाहन चेकिंग अभियान चला रहा है। लखीसराय समाहरणालय मोड़, कवैया थाना चौक, टाउन थाना चौक, विद्यापीठ चौक, मेदनी चौक, रसलपुर, बरहिया प्रखंड के बाहा पर और तेरहट के नोनगर मोड़ पर पुलिस द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाओल गेल। एहि दौरान हर वाहन के बारीकी से जांच कयल गेल। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पश्चिम चंपारण में प्रबुद्ध सम्मेलन में भाग लेलन और कहलन जे कांग्रेस के राज में सिर्फ टैक्स बढ़े के काम होय छल। पश्चिम चंपारण के बेतिया में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, पीएचडी मंत्री विनोद नारायण झा पश्चिम चंपारण लोकसभा के प्रबुद्ध जन सम्मेलन में भाग लेलन। जन सम्मेलन में वो कहलन जे केंद्र के सरकार पिछला 5 साल में एको भी कर में बढ़ोतरी नहीं केलक अछि। ओते पिछला 67 साल के सरकार हर साल टैक्स में बढ़ोतरी करे चल। एहि दौरान वो कहलन जे आप बिजली पानी सड़क कोनो मुद्दा नहीं रह गेल अछि। आय कर देने वालों की संख्या दुगनी हो गई। इनकम टैक्स देने वालों की संख्या दुगनी हो गई। नोटबंदी जैसा निर्णय करने के लिए बड़ी छाती चाहिए, बड़ी हिम्मत चाहिए। मुझे भी डर लग रहा था जब नोटबंदी लागू हुई तो रोज टीवी पर दिखा रहा है कि लोग लाइन में खड़े हैं। मुझे लगा गोली चल जाएगी, क्या हो जाएगा। एक भी हिंदुस्तान में कहीं लाठी चार्ज नहीं हुआ। इस देश के गरीबों को भरोसा था कि ये नरेंद्र मोदी है जो गरीबों के लिए काम कर रहा है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स आज जो जीएसटी के कारण अधिकांश चीजों के दामों में कमी आई है, टैक्स की दर में कमी आई है और आज पूरे देश के अंदर एक टैक्स की दर है। मुंबई में जाइए तो वही टैक्स लगेगा, पटना में भी कोई चीज खरीदे वही टैक्स लगेगा। ये कोई साधारण काम था क्या? क्यों नहीं कांग्रेस की सरकार ने क्यों नहीं कांग्रेस जीएसटी लागू कर पाई? क्यों चिदम्बरम फेल कर गया? मैं तो शुरू से जीएसटी की कमेटी का मेंबर रहा। यानी राजनीतिक इच्छा शक्ति, अरे इच्छा शक्ति हो तो कुछ भी हो सकता है। जी कहते मोदी है तो मुमकिन है। दूसरी बात, 5 साल में किसी भी तरह का टैक्स बढ़ा है क्या? एक भी कोई बता दे कि केंद्र की सरकार के द्वारा, चाहे वो इनकम टैक्स हो या एक्साइज हो या कोई भी टैक्स हो, केंद्र की सरकार लगाती है। यानी 67 साल तक करों की दरों में वृद्धि होती रही, लेकिन पिछले 5 साल के अंदर कोई करों के अंदर वृद्धि नहीं हुई। पिछला 5 साल बिना कर वृद्धि के गुजरा है और 5 साल में देख लिया कि ईमानदार तरीके से दिल्ली में भी सरकार चलाई जा सकती। उन्होंने दिखला दिया कि बिना भ्रष्टाचार का एक आरोप लगे बिना भी सरकार को चलाया जा सकता। मित्रों, हर चुनाव में महंगाई एक मुद्दा बनता है। इस बार कई चुनाव में महंगाई मुद्दा है क्या? क्यों गायब है? नहीं तो कभी टमाटर के नाम पर, कभी प्याज के नाम पर, कभी आलू के नाम पर, कभी दाल के नाम पर, हर चुनाव में महंगाई एक मुद्दा बनता है। 75 पैसा प्रति यूनिट इसको बिजली का बिल देना। एक और शिकायत सुनते हैं कि बिजली का बिल ज्यादा आ गया, बिजली का बिल आया ही नहीं, जाना पड़ता है पेमेंट करने के लिए, तो उसका भी उपाय कर दिया गया। 2 साल लगेगा, काम चालू हो गया। जैसे मोबाइल का रिचार्ज आता है वैसे बिजली का रिचार्ज कूपन मिलेगा हर घर में और प्रीपेड मीटर लग जाएगा। आपका मीटर लगेगा, 1000 का कूपन खरीद लीजिए, 1000 की बिजली जलाइए और जैसे ही 1000 पूरा हुआ तो जैसे टीवी का लाइन कट जाता है वैसे घर का लाइन कट जाएगा और जैसे ही 400 रुपया उसमें डाल दीजिएगा या 200 रुपया
तो फिर बिजली का लाइन अपने आप आ जाएगा, हमें कुछ करना नहीं। लखीसराय निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी नीलम देवी अपन पर्चा दाखिल कैलन। लखीसराय के मुंगेर लोकसभा क्षेत्र से महागठबंधन के तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी नीलम देवी अपन नामांकन के पर्चा दाखिल कैलन। मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन करवाक लेल मुंगेर समाहरणालय में कांग्रेसी प्रत्याशी नीलम देवी, मोकामा से निर्दलीय विधायक अनंत कुमार सिंह, सूर्यग्राह विधायक प्रहलाद यादव, मुंगेर विधायक विजय कुमार विजय के साथ 10,000 लोगक हुजूम पहुंचल छल। मुंगेर में जाम के समस्या उत्पन्न हो गई छल। एहि दौरान अपना संबोधन में प्रत्याशी नीलम देवी कहलन जे मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में बाहरी बनाम स्थानीय के मुद्दा अछि। हम एहिठाम के बेटी छी, एहि क्षेत्र के बहू छी। ललन सिंह बाहरी व्यक्ति छथि और एतऽ के लोग हुनका से घृणा करै छथि। मेरा विकास का मुद्दा है। मुंगेर की जनता परिवर्तन चाह रही है और मुंगेर की जनता में परिवर्तन की लहर चल रही है और विकास की मुद्दा को लेकर मैं जा रही हूँ जनता को सेवा करने। महिलाओं को लेकर क्या मुद्दा होंगे आपके पास? महिलाओं के दुख सुख में खड़ी रहेंगे, महिलाओं को सम्मान दिलाएंगे, महिलाओं की आवाज़ को संसद में बुलंद करूँगी। बच्चों का कुपोषण, बच्चों का पढ़ाई, शिक्षा, ये सब। मैम यहाँ पर 3 कल बेरोजगारी है, लेकिन बावजूद उसके बेरोजगारी है, 3 कारखाने हैं, लेकिन बावजूद उसके मृत्यु पर ड्राइवर है, उनके लिए क्या करेंगे? कारखानों पे मेरा ज़्यादा ध्यान रहेगा। अगर मैं यहाँ जीत कर जाती हूँ तो मुंगेर की जनता के लिए संसद में उनकी आवाज़ को मैं बुलंद करूँगी। अभी आपके विपक्षी में भी जो एनडीए के प्रत्याशी हैं वो भी अपने दावे को ठोके हो, तो ऐसे में उनके लिए क्या करना चाहेंगे आप? उनके लिए तो मुंगेर की जनता ही जवाब देगी। क्या लगता है आपकी जीत पक्की है? एकदम पक्की है। जनता का समर्थन है, जनता का आशीर्वाद है, जनता का मेरे साथ प्यार है, जनता परिवर्तन चाह रही है। ठीक है, रास्ता दिखा देंगे, बाहर के रास्ता दिखा देंगे। और हम तो मुंगेर के बहू हैं और मुंगेर की जनता का आशीर्वाद मेरे ऊपर है और मैं उनकी सेवा करूंगी, क्योंकि मैं उनकी आंगन में ही रहूंगी। और वो तो किराएदार है, उनका घर यहाँ थोड़े है जो आज मसलन में बने फिरते हैं। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा द्वारा उजियारपुर में जनसंपर्क अभियान चलाओल गेल। राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा के द्वारा उजियारपुर प्रखंड के रामचंद्रपुर अधेल में जनसंपर्क अभियान चलाओल गेल, जाहि में मुख्य अतिथि बिहार प्रदेश के प्रभारी पंडित अंशु झा और कोर कमेटी के सदस्य सब शामिल छला। मौका पर प्रदेश प्रभारी पंडित अंशु झा कहले जे पदाधिकारी नियमित रूप से काम नहीं करे छथि हुनका पदभार से मुक्त भ जेबाक चाही। राष्ट्रीय ब्राह्मण संघ को सुचारू ढंग से चलाना और सभी कार्यकर्ता मिलके हर एक पंचायत में घूम करके औचक निरीक्षण किए कि कौन व्यक्ति जो समूह में जितने भी लोग हैं सदस्य हैं क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या नहीं। वहाँ जाकर के जो आदमी काम में त्रुटि बरत रहे हैं उनको बताया गया कि सही ढंग से काम करें। इस प्रकार से करते करते अनेकों पंचायत में गए और वहाँ सारी प्रक्रिया को अपनाते हुए अब आगे दलसिंह सराय का प्रोग्राम बन रहा है। जी धन्यवाद। आपका नाम? उमेश कुमार झा। समस्तीपुर के रोसड़ा अस्पताल से रिटायर्ड कर्मी के विदाई देल गेल। समस्तीपुर जिला के रोसड़ा अनुमंडलीय अस्पताल में अस्पताल कर्मी ब्रह्मदेव चौधरी के सेवानिवृत्त होय पर हुनका लेल एकटा विदाई समारोह के आयोजन कयल गेल। विदाई समारोह के मौका पर उपाधीक्षक डॉक्टर राणा विश्व विजय सिंह पाग चादर और अंगवस्त्रम दऽ कऽ हुनका सम्मानित कयलनि। विदाई समारोह आयोजन के दौरान डॉक्टर मनीष कुमार कहलनि जे ब्रह्मदेव चौधरी जी अस्पताल में ईमानदारी पूर्वक अपन फर्ज के निर्वाह केला। हम सब इनका लंबा उम्र के कामना करै छी।
श्री श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान उज्जौल द्वारा लगातार 25 वर्ष से चैती दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से कयल जा रहल अछि। एहि मौका पर काल्हि से शुरू होय वाला कलश स्थापन से पहले एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल। श्री श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान उज्जौल लगातार 25 वर्ष से चैती दुर्गा पूजा काफी धूमधाम से मनाबैत आबि रहल अछि। एहि बेर सिल्वर जुबली वर्ष अछि। कलश स्थापन से पहले एक भव्य कलश शोभा यात्रा निकालल गेल, जाहि में 1001 कुमारी कन्या सब भाग लेलनि। कलश शोभा यात्रा ब्रह्मस्थान उज्जौल से प्रारंभ होकर अधवारा नदी एकमी घाट में पूजा अर्चना क जल भर कर एकमी घाट से शाहपुर महादेव मंदिर के परिक्रमा करे के पश्चात लौट कर पुनः ब्रह्मस्थान उज्जौल में संपन्न भेल। पूजा समिति के अध्यक्ष रामकुमार मिश्र कहलनि जे पूजा वर्ष 1995 ईस्वी से कयल जा रहल अछि। पूजा में जे भी कन्या और श्रद्धालु भाग ले छथि हुनक मनोकामना माँ दुर्गा जरूर पूरा करे छथिन। श्री श्री 108 दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान उज्जौल एकमी घाट रेसरा उज्जौल गंगा के द्वारा आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष 2019 ईस्वी में ब्रह्मस्थान एकमी घाट रेसरा उज्जौल में चैती दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। यह वर्ष 2019 एक विशेष वर्ष है क्योंकि इस पूजा का 25 वर्ष हो गया है और ये सिल्वर जुबली है। इस क्रम में आज दिनांक 5/6/2019 को कलश शोभा यात्रा निकाली गई। इस कलश शोभा यात्रा में 1001 कन्याओं के अलावा इस क्षेत्र के हजारों के अलावा शाहपुर, तारही, चांडी, टपोलिया, गिरगंज, तरौनी, कुमारनगर, फ्रेंड्स कॉलोनी, शाहजहां के अलावा अहिला एवं सिंहवाड़ा की कन्याओं ने भाग लिया। यह कलश शोभा यात्रा ब्रह्मस्थान उज्जौल से प्रारंभ होकर अधवारा नदी एकमी घाट में पूजा अर्चना एवं जल भर एकमी घाट से शाहपुर महादेव मंदिर को परिक्रमा के पश्चात लौटकर ब्रह्मस्थान उज्जौल में संपन्न हुआ। पूजा समिति के अध्यक्ष श्री रामकुमार मिश्र ने बताया कि यह पूजा वर्ष 1995 ईस्वी से मनाई जा रही है। इस पूजा में जो भी कन्या एवं श्रद्धालु भाग लेती है उनकी मनोकामना माँ दुर्गा पूरा करती है। इस कलश शोभा यात्रा में चैती दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान उज्जौल के सचिव श्री कृष्णांत मिश्र, उपाध्यक्ष श्री ललित झा, कोषाध्यक्ष श्री कैलाश मिश्र, जजमान श्री जगपिंदर झा, श्रवण चौधरी, रामचंद्र झा, मनोज कुमार सिंह, विशुद्धि अध्यक्ष, बहादुर लक्ष्मण राय मुखिया, पति राहुल पासवान माधव कुमार सिंह के अलावा कई गणमान्य लोग शामिल है। इस चैती दुर्गा शुभ अवसर पर निम्नलिखित कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। अध्यक्ष जी ये क्या आज कलश शोभा यात्रा निकला है, कल कलश स्थापन है, कब क्या पूजा क्या चतला है, क्या है? भैया 5/4/2019 कलश शोभा यात्रा, दिनांक 6/4/2019 को कलश स्थापना, दिनांक 11/4/2019 को बेलनौती तथा 11/4/2019 से लेकर 14/4/2019 तक माँ की प्रतिमा का पूजा अर्चना एवं विसर्जन कार्यक्रम है। इस पूजा के शुभ अवसर पर श्री श्री आचार्य दामोदर दास भागवत कथावाचक अंतर्राष्ट्रीय आचार्य रत्न पति प्राप्त विद्यावन के द्वारा भाव तथा दिनांक 6/4/19 के संध्याकालीन 4:30 बजे से रात्रि 8 बजे के साथ आचार्य स्वामी दुष्यंत शर्मा व्यास जी के नेतृत्व में वृंदावन की रासलीला दिनांक 6/4/2019 से ही रात्रि 10 बजे रात्रि की दिखाई जाएगी, जो दिनांक
13 से 19 तक होगी। इस मौके सभी श्रद्धालु से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उपस्थित होकर माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करें। इस बार हम लोग सिल्वर जुबली मना रहे हैं। यह पूजा हम लोग 1995 से मनाते आए हैं और 25वां वर्षगांठ है, इसीलिए बेसी धूमधाम से और नई पार्टी शुरू करने जा रहे हैं हम लोग कि वो ऑर्केस्ट्रा फेस्ट्रा को बंद करके इस बार रासलीला मंगाया गया है। वृंदावन से रसाचार ला रहे हैं और क्या कहते हैं दामोदर दास नाम है, दामोदर दास ये भागवत कथा 1000 कन्याएं इसमें शामिल हुई है इस बार। श्री 108 चैती दुर्गा पूजा समिति ब्रह्मस्थान झोल के नेतृत्व में मां भगवती चैती दुर्गा पूजा का यह शुभारंभ आज कलश यात्रा के साथ हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें हजारों कन्याओं ने भाग लिया है और इसमें उमड़े वीर श्रद्धालुओं की संख्या लगभग 2000 की है। यह पूजा 1995 से मनाई जा रही है और इस बार यह पूजा विशेष रूप से 25 वर्षों के उपरांत सिल्वर जुबली के रूप में मनाया गया है। यहाँ पर आने वाले तमाम श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं पूरी होती है और इस पूजा की को 4 चांद लगाने के लिए विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है। जैसा कि आपने अध्यक्ष महोदय श्री राम कुमार मिश्रा जी के द्वारा सुना, यहाँ पर आचार्य दामोदर दास जी के द्वारा भागवत कथा तथा रासोचार्य संत शर्मा जी के द्वारा रासलीला का कार्यक्रम है। इसके अलावा कई कार्यक्रम सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सभी श्रद्धालुओं से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर चैती दुर्गा पूजा ब्रह्मस्थान झोल में उपस्थित होकर चैती माँ दुर्गा से आशीर्वाद प्राप्त करें। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे, अगला अंक में फिर किछु और समाचार संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।